घने पन्ने जैसे हरे जंगल के दिल में, जहां सूरज की किरणें सुनहरे स्तंभों की तरह नीचे उतरती थीं और हवा छिपे हुए जीवों के गीतों से झिलमिलाती थी, वहां एक छोटी उल्लू रहती थी जिसका नाम ओलिव था। वह एक छोटी मुलायम पंखों वाली उल्लू थी जिसकी चमकीली जिज्ञासु आंखें सुबह की ओस की बूंदों की तरह चमकती थीं। लेकिन उन अन्य उल्लुओं से अलग, जो जंगल को अपना घर कहते थे, ओलिव में कुछ अद्भुत और असामान्य था। जबकि उसकी बाकी उल्लू परिवार की रातें चांदनी से भरे पेड़ों के ऊपर तैरते हुए, ठंडी अंधकार में एक दूसरे को पुकारते हुए और तारों के नीचे शिकार करते हुए बिताती थीं। ओलिव के पास एक रहस्य था। उसे दिन पसंद था। जैसे ही सांझ हुई और उसके दोस्त जीवंत और सतर्क हो गए, ओलिव एक जम्हाई दबाती और पत्तियों के बीच अपने आरामदायक कोने में घुस जाती, सो जाती, जबकि बाहर की दुनिया हलचल करने लगती। जब सुबह की पहली किरण ने आकाश को नरम गुलाबी और नारंगी रंगों से रंगा, तो ओलिव सबसे पहले जागी। वह अपने पंख फैलाती, नींद के आखिरी निशान पोंछती और सूरज का कोमल हूट के साथ स्वागत करती। सूर्योदय के समय जंगल उसकी दुनिया का सबसे पसंदीदा स्थान था। हवा फूलों की खुशबू से भरी हुई थी। तितलियां हवा में नाच रही थीं। उनके पंख इंद्रधनुष के हर रंग की चमक बिखेर रहे थे। तोते चहक रहे थे और हंस रहे थे, और ओलिव उनके खेलों में शामिल हो गई। बेलों और पत्तों के बीच से गुजरती हुई उसकी हंसी पेड़ों के बीच गूंज रही थी। लेकिन हर कोई ओलिव के दिन के समय के प्यार को समझ नहीं पाया। बड़े उल्लू औंसकर नाखुशी से सिर हिलाते थे। अगर तुम रात में सोती हो तो तुम असली उल्लू नहीं हो, वे मजाक में कहते। उनकी आवाज गहरी और गंभीर होती। छोटे उल्लू हंसते और औंसकर की नकल करते, अपनी चंचल हूट्स के साथ। यहां तक कि तोते अपनी चमकीली पंखों और उससे भी चमकीली आवाजों के साथ चिल्लाते, दिन के समय वाला उल्लू किसने सुना है। उनकी हंसी गूंजती और ओलिव, भले ही वह मुस्कुराने की कोशिश करती, कभी कभी अकेलेपन का एहसास करती, फिर भी ओलिव सूरज की रोशनी की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकी। वह इस बात पर आश्चर्य करती कि सुबह की ओस मकड़ी के जाले को छोटे छोटे रत्नों की तरह चमकदार बना देती है। उसे फूलों को अपनी पंखुड़ियां खोलते हुए देखना पसंद था, ताकि वे दिन का स्वागत कर सकें, और वह तितलियों का पीछा करने में आनंदित होती, जो एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ती थीं। रात की बारिश से बने गड्ढे भी उसके लिए खेल का मैदान बन जाते, जहां वह छींटे मारती और नाचती, चमकदार चापों में बूंदें उड़ाती। एक गर्म दोपहर, जब सूरज अपनी चोटी पर पहुंचा और अधिकांश जीव पेड़ों की ठंडी छाया की तलाश में थे, ओलिव पूरी तरह से जागरूक थी। जंगल सामान्य से अधिक शांत था। बंदर अपनी शाखाओं पर सो रहे थे और पक्षी अपने घोंसलों में आराम कर रहे थे। ओलिव एक मजबूत शाखा पर बैठी थी, हल्की हवा और दूर से कीड़ों की गुनगुनाहट का आनंद ले रही थी। अचानक उसने कुछ ऐसा सुना जो वहां का नहीं था। धीमी फुसफुसाहट और जंगल की जमीन पर पैरों की नरम चरमराहट। जिज्ञासु होकर ओलिव ने पत्तियों के बीच से झांका और देखा कि चालाक नेवले की एक टोली चुपके से जंगल के दिल की ओर बढ़ रही थी। उनके छोटे पंजों में थैले थे और उनकी आंखें घबराकर इधर उधर देख रही थीं जब वे जानवरों के भोजन भंडार के करीब पहुंच रहे थे। उन भंडारों के अंदर, जो सभी जंगल के जीवों ने सावधानी से जमा किए थे, नट्स, रसीले फल और मीठे जामुन के ढेर थे। बारिश के मौसम में सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त। ओलिव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पता था कि अगर वीसल सफल हो गए तो उसके दोस्तों के जागने तक उनके लिए बहुत कुछ बचा नहीं होगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन बाकी सभी जानवर गहरी नींद में थे, खतरे से अनजान। एक पल के लिए ओलिव को अनिश्चितता की लहर महसूस हुई। वह सिर्फ एक छोटी सी उल्लू थी और वह अलग थी। क्या कोई उसकी सुनेगा? क्या वह मदद कर पाएगी? लेकिन ओलिव को अपने पंखों पर सूरज की गर्माहट और अपने दिन के दोस्तों के साथ साझा की गई हंसी याद आई। उसने गहरी सांस ली, अपने पंख फैलाए और हवा में ऊंचा उड़ान भरी। अपने छोटे से शरीर में मौजूद हर एक अंश साहस के साथ ओलिव ने जंगल में कभी सुनी गई सबसे जोरदार, सबसे खुश मिजाज हू हू हूट निकाली।
वह आवाज पेड़ों के बीच गूंजने लगी। तनों से टकराकर सो रहे जानवरों को चौंका दिया। बंदर अचानक जाग गए और आश्चर्यचकित होकर अपनी डालियों से गिर पड़े। तोते अपने घोंसलों से रंग बिरंगे पंखों के साथ उड़ पड़े। यहाँ तक कि औंसकर बूढ़ा उल्लू भी आश्चर्यचकित होकर पलकें झपकाने लगा जब ओलिव की आवाज गूंज उठी। चूहों के जैसे जानवर अपनी जगह जम गए। उनकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। एक पल में जंगल जीवंत हो उठा। बंदर नीचे झूलकर चूहों के रास्ते को रोकने लगे। तोते चेतावनी भरे चीखें मारने लगे और जंगल के जीव एक साथ हो गए, जिससे चूहे घास फूस में भाग खड़े हुए। जब खतरा टल गया तो जानवर सबसे ऊंचे पेड़ के नीचे एक घेरे में इकट्ठा हो गए। ओलिव नरमाई से उनके बीच उतरी। उसका दिल अभी भी उत्साह से धड़क रहा था। ओनस कर आगे बढ़ा। उसके पंख उलझे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। तुम शायद रात का उल्लू नहीं हो, उसने कहा। उसकी आवाज कोमल और गर्म थी। लेकिन आज तुमने हम सभी को बचाया। तुमने वह देखा जो दूसरों ने नहीं देखा, और जब सबसे जरूरी था तब तुमने कदम उठाया। तोते सिर हिलाए। उनकी आवाज अब मजाक उड़ाने की बजाय प्रशंसा से भर गई थी। बंदरों ने ताली बजाई और सबसे छोटे उल्लू भी नए सम्मान के साथ ओलिव की ओर देखने लगे। उस दिन से ओलिव अब अजीब नहीं रही। वह दाढ़े उल्लू हीरो के नाम से जानी जाने लगी और उसकी कहानी जंगल भर में फैल गई। दूसरों को अपनी अनोखी पहचान को अपनाने के लिए प्रेरित करती रही। ओलिव ने सीखा कि अलग होना छिपाने या शर्मिंदा होने की बात नहीं है। सूरज से उसका प्यार, उसकी खुशमिजाज आत्मा और दुनिया को नए नजरिए से देखने की उसकी इच्छा ने उसके दोस्तों को बचाया और जंगल को स्वीकार्यता और साहस की ताकत दिखाई। जानवरों ने समझा कि हर जीव, चाहे वह कितना भी अलग क्यों ना हो, कुछ खास देने के लिए होता है। और इस प्रकार जैसे जैसे दिन बीतते गए और सूरज जंगल के ऊपर उगा और डूबा, ओलिव चमकीले नीले आसमान में उड़ती रही। उसका दिल भरा हुआ और उसकी आत्मा स्वतंत्र थी। वह तितलियों के साथ खेलती, तोतों को कहानियां सुनाती और अपने दोस्तों पर चौकस नजर रखती। उसे पता था कि उसके अंदर कमजोरी नहीं थे, वे उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। जंगल के दिल में, ऊंचे पेड़ों और पक्षियों के गीतों के बीच ओलिव की कहानी जीवित थी, सभी के लिए एक चमकता हुआ अनुस्मारक। कभी कभी अलग होना ही आपको खास बनाता है। और एक ऐसी दुनिया में जो अनंत चमत्कारों से भरी है, हमेशा उन लोगों के लिए जगह होती है जो खुद होने की हिम्मत रखते हैं।